चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसे कि हम लोग डेली 10 से 11 आपका क्लास चलती है, जो कि आपका बुक का चलता है। स्पेशल जो रेलवे का बुक 3200 प्लस क्वेश्चंस का, उसी के बुक को लेकर हम लोग डेली आते हैं। और इसमें हम लोग ज्योमेट्री लेकर आए हुए हैं, तो ज्योमेट्री हर 20 क्वेश्चन लेकर, हर टॉपिक वाइज को लेकर आ रहे हैं, वो है ना, उसी को लेकर आए। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में, और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लोग फटाफट आ जाएंगे और आज की क्लास को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे बेहतरीन सवाल को हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सवाल 41 नंबर सवाल, ये आपका सवाल दिया है, तो आप लोग जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट भी करेंगे आप लोग, ठीक है। कमेंट भी करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि नहीं आप लोग से क्वेश्चंस बन पा रहा है। और बहुत लोगों बच्चों का ये होता है कि सर बहुत टफ होता है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री टफ होता नहीं है, बशर्ते आप उस पर ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, और ये एनटीपीसी में सवाल पूछा गया है। और ये सवाल देखिए किस तरीके से बनेगा। कर यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण का माप, समांतर चतुर्भुज ये दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज की अगर बात करें तो यहां कह रहा है कोण एक माप, उसके सबसे छोटे कोण के माप के दुगने से 48 डिग्री कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा कोण ये होगा, अगर x है तो ये एंगल कितना होगा, आसन एंगल। ये सबसे समचतुर्भुज में अगर बात करें, ये समांतर चतुर्भुज में अगर बात करें तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में, ये दोनों बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां ये अगर x होगा तो ये आपका क्या होगा, ये कह रहा है सबसे छोटे कोण के माप का दुगना, तो ये छोटे कोण आपका x माने हैं, तो इससे कितना 48 कम है। अब एक बात समझिएगा, आसन कोण की अगर बात करें, आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है योगफल। ये अगर x है तो ये आपका 2x माइनस 48 इक्वल टू 180 डिग्री। याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पे आ गया 3x और ये उधर चल गया 288। तो ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और यहां पे 6 तिया 18, मतलब x बराबर आ गया 96। तो यहां पूछ क्या रहा है, सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, सबसे बड़े कोण का मान। तो सबसे बड़े कोण की अगर माप की बात करते हैं 288 नहीं होगा, 228 होगा। तो ये कट जाएगा 3 से, 7 या 21 और ये 6 या 18, x बराबर इतना आ गया। तो x बराबर अगर 76 आया तो इसमें कह रहा है कि बड़ा एंगल कितना होगा। तो 76 अगर यहां पे गुना कर देंगे, इसमें रख देंगे, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 100, ये आ गया इतना, और माइनस 48 करेंगे तो ये आ गया 104। क्या आप लोगों का आंसर आया भाई, बताएंगे आप लोग का आंसर आया दोस्त। तो ये इसका सही उत्तर आ गया। क्या आप लोगों का आंसर आया, बताएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया इतना। याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज में एक चीज, कहानी इसकी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल 1 है, 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। तो याद रखना कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों बराबर होगा। और आसन कोण, आसन कोण मतलब एंगल A और 2 ये 180 डिग्री होगा, एंगल 2 और एंगल 3 ये भी 180 डिग्री होगा, और यहां पे एंगल 3 एंगल 4 ये भी 180 डिग्री होगा, और एंगल 4 और एंगल 1 ये भी 180 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे मेरे भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। कह रहा है एक बहुभुज में अंतःकोण का योग बहिष कोण के योग का 3 गुना होता है, ठीक है। बहिष कोण के योग का क्या होता है, 3 गुना होता है। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा आप लोग, थोड़ी सी बात को समझिएगा आप लोग।
चलिए देखिए, यहां पे अगर बात करें कि ये आपका मान लेते हैं कि इस तरीके से समबाहुभुज इस तरीके से बना हुआ है, आकृति बनेगा, तो ये आपका मान लेते हैं क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और ये आपका क्या होगा, इंटीरियर एंगल होगा। अब यहां से बोला गया है कि इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है ये आप जानते हैं n-2 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, सभी एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो 360, मतलब इंटीरियर एंगल सभी का इंटीरियर एंगल का योग, सभी इंटीरियर एंगल का योग आपका इतना होता है, ये इतना होता है। या प्रत्येक का अगर बात करें तो यहां से n से डिवाइड करेंगे, यहां भी प्रत्येक की बात करेंगे, यहां n से डिवाइड करेंगे, तो ये प्रत्येक का आपका इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब कह रहा है यहां से बहिष्कोण के योग का 3 गुना है। बहिष्कोण के योग बोला गया है, प्रत्येक नहीं बोला गया, योग बोला गया, इससे बोला है 3 गुना है, तो इसमें हम 3 गुना अगर कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से n आपका निकल जाएगा आराम से। देखिए 18 दूनी 36, तो यहां से n-2 इधर आ गया, 3 दूनी 6, तो n बराबर आ गया कितना, 8 इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? किसी को यहां पे अगर तकलीफ है तो बताएंगे। ये आपके क्या आ गए, ये साइड आ गए, ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आपका टोटल समबाहुभुज का साइड आ गया कितना, 8 इज द राइट आंसर। अगर यहां पे बोलता एच इंटीरियर एंगल, याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एच इंटीरियर एंगल प्रत्येक अंतः कोण की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है n-2 180 डिग्री बटा n। अगर यहां पे एच एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो यहां पे आ जाएगा 360 बटा n। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, और ये आपके बार बार सवाल आते हैं और पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और आप समझे अगला सवाल क्या बोला है, इस बात को देखिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे, जवाब दिया कीजिए किसी भी क्वेश्चंस का। अगर आपके पास अगर क्वेश्चंस लेकर आए, बेहतरीन सवाल आपके जो एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये सारे सवाल पूछा गया है, तो इसको आप जाके इसको जवाब देंगे, कोशिश करेंगे कि आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं क्या रहा है, इस बात को समझिएगा। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर एक देखिए वृत्त है, देखिए एकदम जो कह रहा है बस उसको बना दीजिए, आंसर तक पहुंच जाइएगा। ये वृत्त का केंद्र है और ये 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और कह रहा है यहां से 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसकी जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई कहने का मतलब क्या होता है, ये वाला लंबाई कितना है, चाप की जो लंबाई है वो दे रखा है आपका 22 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, चाप की लंबाई का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, आपके जहन में क्या है इसके बारे में, कि चाप की लंबाई का मतलब होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई तो दिया हुआ आपका 22, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं मेरे भाई, कि 2 पाई मतलब 22 बटा 7, और आर 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री इक्वल टू यहां पे 22 है। तो यही आपको थीटा निकालना है, यही आपको थीटा निकालना है मेरे भाई। तो यहां से 22 से 22 कट गया, और यहां से देखने की बात करेंगे तो यहां से आपका कट गया क्या, और 28 भी दे रखा है ना, तो यहां पे त्रिज्या भी 28 दे रखा है, तो ये भी 28 दे रखा है, तो यहां से कट गया। अगर काटे तो यहां पे इतना कट गया, 7 चौक 28, 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16, और ये आपका 45 आ जाएगा। तो थीटा बराबर आपके पास सामने आ गया कितना, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग ओम प्रकाश, है ना, गुड मॉर्निंग। चलिए एक बार शेयर कर देंगे आप लोग, एक बार शेयर कर देंगे भाई, तो ये आंसर आ गया। कहीं पे किसी को कोई भी तकलीफ है तो बताएंगे। अब एक बात बताइएगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे यहां पे क्या पूछा जाएगा, त्रिशखंड का क्षेत्रफल क्या होगा।
त्रिस्खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिस्खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप त्रिस्खंड का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। यह त्रिस्खंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या इस बात को समझ पाए मेरे भाई? कहीं पे किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को भी इशू नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की बात करते हैं। एक सम पंचभुज के कोण की माप सम अष्टभुज के कोण की माप का अनुपात क्या होगा? दिखेगा यहां पे क्या बोला गया है। हम जानते हैं यहां से सम पंचभुज कोण की माप और सम अष्टभुज के कोण की माप। कोण की माप बोला गया है तो मतलब यहां से आप क्या ले सकते हैं? कोण की अगर बात करें तो यहां से आप क्या ले सकते हैं? 6 यहां पे आप कुछ भी ले सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है इसका, बताओ, बात समझिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। करे सम पंचभुज, तो यहां पे अगर पंचभुज की अगर बात किया गया, पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण की अगर बात करें तो यहां हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते हैं एन, एन बराबर यहां पे कितना है? देखो पंच है मतलब 5, एन माइनस 2 180 डिग्री बटा 5। तो ये कट गया आपका कितना बार में भाई? तो ये कट गया आपका 36 पंचे, कितने बार में कटेगा? नहीं, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और हाँ 36 बार में ये कट गया। तो यहां से आपका आ गया 5 में से 3 गया तो 3 इंटू 36 ये आ गया। अब यहां पे अष्टभुज की बात करें, सम अष्टभुज की अगर बात करें, बताएंगे आप लोग भी आंसर इसका। प्रत्येक अंतःकोण बोलेंगे तो वही होता है फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n अष्टभुज है तो 8 में से 2 और इंटू आपका 180 डिग्री और प्रत्येक का निकालना है, इसलिए 8 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो यहां से देखने की बात करेंगे तो 6 गुना 180 बटा 8 आ गया। तो यहां से इसको जब कट करेंगे मेरे दोस्त, तो यहां से कट करेंगे तो 3 से ये कट हो गया, 4 से ये कट हो गया, ये आपका आ गया 45। ठीक है, तो यहां बोला गया इसका रेशियो, तो रेशियो यहां से चाहिए, ये दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो यहां पे चाहिए 3 गुना 36 आ गया और इसका रेशियो आ गया 3 गुना 45। ठीक है, 3 से 3 कट गया तो यहां पे आ गया 9 चौक 36 और 9 पचे 45। तो यहां पे आंसर आ गया 4:5, इसका सही उत्तर आ गया 4:5, है ना। सभी प्रीतम का आ गया है, प्रीतम कुमार का 4:5। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रीतम, इसका आ गया आंसर 4:5। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आंसर आ गया प्रीतम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बात समझे कि नहीं? अगले सवाल की बात करते हैं, कोण 54 का मान रेडियन के बराबर क्या होगा? तो एक बात समझिएगा कि रेडियन के बराबर अगर बात करें तो एक रेडियन बराबर होता है पाई बटा 180, है ना, पाई बटा 180 डिग्री रेडियन। ठीक है, तो यहां से एक रेडियन बराबर पाई बाई 180 होता है, तो यहां पे आपको 54 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? पाई बाई 180 लिखेंगे। अब यहां से इसको काटेंगे, 9 बार में काटेंगे, 9 छक 54, 9 छक 54, 9 दूनी यहां पे और 18 तिया, सॉरी यहां काट देंगे डायरेक्ट, 18 से ही काट देंगे, 18 तिया 54 और 18 का ही 18, तो यहां आ गया पाई कितना? 3 पाई, ये आ गया रेडियन। ठीक है, एक रेडियन बराबर होता है पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, चलिए कितने लोगों का आंसर आया भाई? आंसर अभी किसी का नहीं आया, तो एक रेडियन बराबर होता है पाई बाई 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहां पे बताओ मेरे लोग। ये भी देखिए एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया था, ये रेलवे 2021 में करेंटली में आपका ये सवाल पूछा गया था। डी इज द राइट आंसर, डी। बहुत बढ़िया प्रीतम, मनीष, आप लोग कहां थे? चलिए अगले सवाल की बात किया गया और यहां पे देखिए क्या बोला गया है
कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज आप जानते हैं, जो कह रहा है बस उसको करते जाइए। एक त्रिभुज है ए बी सी। अगर एबीसी एक त्रिभुज है तो यहां पे देखिए क्या बोला है, एंगल ए का मान सी के मान से 12 अधिक है, एंगल सी के मान से 12 अधिक है। अगर ये एक्स है तो ये आपका कितना होगा, एक्स प्लस 12 होगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर बी का मान सी के मान का 4 गुना है, ये एक्स है, इससे ही 4 गुना कर है तो ये 4x। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है योगफल। तो 4x, x 5x और यहां पे 6x, 6x बराबर 12। तो यहां से आपका 6x 12 उधर जाके घट जाएगा तो वहां पे आ जाएगा आपका 168। और 168 कटेगा 6 दूनी 12, 8 छक 48, मतलब x बराबर आ जाएगा 28। क्या कोई दिक्कत, x बराबर 28 आएगा तो कह रहा है सी का मान क्रमशः सभी का मान एबीसी का निकालना है। तो एबीसी का मान निकालना, तो इसका मान आ गया 28, इसका मान 28 आ गया, इसका मान 4 गुना है तो 28 अगर करेंगे तो 28 गुना क्या करेंगे 4, 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112। इसका अगर का बात करेंगे ए का मान कितना होगा, तो यहां पे 28 प्लस 12 कर देंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा। तो यहां पे कैसे कैसे आंसर आएगा, 40 ये आंसर आ गया, यही आएगा ना, देख लो ए का मान 40, बी का मान 112 और ये आंसर आ गया डी, आंसर डी आ गया। ठीक है प्रीतम, ठीक है मेरे भाई मनीष, चलिए 46 का डी आ गया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। एक बार आप लोग शेयर कर देंगे आज की क्लास को, आज की क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, ठीक है। एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके पास लेकर आएंगे और ये दावा करते हैं कि अगर इतना कर लेंगे मेरे साथ तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये हम दावा करते हैं, ठीक है। अगला सवाल यहां पे देखो क्या बोला गया, 15 डिग्री का कोण का पूरक, कल ही हम बताए थे पूरक, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री नहीं होगा सप्लीमेंट्री। देखो यहां पे अगर पूरक की बात किया गया है, पूरक कोण की अगर बात किया है, पूरक कोण मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर ये बात किया गया है तो इसमें होता है θ1 प्लस θ2, ये होता है आपका पूरक में 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहां पे संपूरक की अगर बात किया गया है, संपूरक या अनुपूरक, संपूरक या अनुपूरक या इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल की अगर बात करें तो θ1 प्लस θ2 एंगलों का योग 180 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो पूरक कोण यहां पे बोला है कि 15 अगर 1 डिग्री है तो इसका पूरक कोण जो होगा, इसका जो पूरक एंगल होगा, एक बात बताइएगा, इसका जो पूरक कोण होगा ये 15 है तो ये आपका पूरक कोण हो जाएगा कितना, 65 हो जाएगा पूरक, सॉरी 65 नहीं 75 हो जाएगा आपका क्या पूरक, क्योंकि ये दोनों कोणों का मान का योग आपका कितना हो गया, देखिए 90 डिग्री हो गया। अगर यहां पे बात किया गया है मेरे भाई कि यहां पे अगर 125 है, अगर 125 कोण संपूरक कोण का योग, इसका संपूरक जो कोण होगा, इसका जो संपूरक कोण होगा, तो इसका जो संपूरक एंगल होगा तो वो कितना होगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री होगा तो मतलब यहां पे हो जाएगा कितना 55, ठीक है, ये 55 आ गया। देखिए सभी मिलकर हो गया कितना 180 डिग्री, संपूरक कोण का मान 180 डिग्री और पूरक कोण का मान 90 डिग्री, तो यही पूछ रहा है इसका कितना मान होगा, 5 5 10 7 5 12 130। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना है मेरे भाई, सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग का आंसर आ रहा है, प्रीतम का, मनीष का, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो ये 130 आ गया आंसर, इसको आप याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्त, क्लियर है यहां पे। अगले सवाल कह रहा है यहां पे 48 कि किसी वृत्त में 60 का केंद्र कोण, 60 डिग्री का केंद्र का कोण 35 सेंटीमीटर लंबे चाप को प्रतिच्छेदित करती तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप लोग को समय देते हैं 20 सेकंड का और 20 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, 20 सेकंड हम समय दिए हैं, बताना है सबसे पहले आंसर क्या किसका आता है, बताओ।
एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में स्टेज में 2021 में पूछा गया था, तो इसका जवाब देना है आप लोगों को, सभी लोग को जवाब देना है मेरे भाई, फटाफट इसका जवाब देंगे। जल्दी से इसका जवाब देंगे सभी लोग। मोहम्मद इराफिल, आवाज तो ठीक है, आवाज ठीक है, ठीक है। प्रीतम का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रीतम का आंसर है, देखते हैं। कहा है यहां पे कि वृत्त का 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है, मतलब एक वृत्त है और यहां पे एंगल, यहां एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री का। और ये चाप की जो लंबाई है, ये जो देख रहे हैं चाप की लंबाई जो है वो आपका 35 दिया हुआ। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, तो हम मानते हैं तो ये आपका आर है, ये आर है, एंगल दिया है और चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई अभी जस्ट बताएं कि चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे कि 2 पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई के रूप में दिया हुआ, 2 पाई आर, आर नहीं पता, ये थीटा बटा 360 डिग्री होता है इक्वल टू 35। अब यहां पे थीटा बराबर भी आपका दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है भाई, 60 डिग्री दे रखा है। तो आराम से इसको 7 से कट देंगे 6 बार में, ये कट गया 3 बार में, तो यहां से आर का मान आ गया 35, इधर गुना हो जाएगा तो 105 बाय पाई, मतलब त्रिज्या आ गया कितना, 105 बटा पाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, मनीष कुमार का भी आंसर आ गया सी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले लेकिन आपका प्रीतम कुमार का आया था, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल का आंसर आपको देना है, अगले सवाल का भी आंसर आपको 20 सेकंड में देना है। पहले आंसर देंगे, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप बनाएंगे। राजेश कुमार पीडीएफ आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पे आपको मिल जाएगा, नवीन कुमार सिंह चैनल पे आपका मिल जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन से इसमें जो भी होगा, ये देखिए ये बुक का क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है जो 3200 प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बुक का, तो वही रेलवे का जो बुक आपका रुकमणी का आता है उसी का क्वेश्चन सारे करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, दोनों पीडीएफ मिल जाएगा, आपका ये सॉल्यूशंस और जो आप प्रिंट आउट करेंगे उसका भी निकल जाएगा। चलिए, सभी का आंसर, अभी किसी का भी आंसर नहीं है, देखते हैं। 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का माप कितना होगा, ये बताना है। चलो देखते हैं। एक बात बताएंगे, ये दिया हुआ आपका 22 सेंटीमीटर लंबे चाप है, मतलब ये 22 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ और त्रिज्या दे रखा है कितना, 100 दे रखा है, और ये आपको थीटा निकालना है। ठीक है, तो ये आपका देखिए चाप की लंबाई हम जानते हैं होता है 2 22/7, आर कितना है 100, और यहां पे चाप की लंबाई r/100, और ये होता है थीटा बटा 360 डिग्री, और ये आपका 22 है। 22 से 22 कट गया, 2 से ये कट गया, और 0 से 0 कट गया, और 5 और यहां पे कट गया कितना, 9 बार में। तो थीटा बराबर आ गया 963 बटा। अब देखो यहां से 1 मिनट में चेंज कर, देखो यहां पे सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात है कि 5 इकाई 5, और यहां पे 13, 5 दूनी 10, और 13 यहां पे 5 दूनी 10 आ गया, तो बचा कितना 3/5। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंचे 60, 12 तिया 36, मतलब ये 12 डिग्री पूरी तरह से कटा, तो ये भाई 12 डिग्री हो गया, ये 12 डिग्री होगा, और जो आपका शेषफल बचा है वो आपका 12 तिया 36 मिनट हो जाता है। तो यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। हाँ ठीक है, मनीष का आंसर आ रहा है, प्रीतम का भी आ रहा है, राजेश कुमार अभी
क्लास खत्म होने के बाद आपका मिल जाएगा, आप प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह पे जाके आप देख लेंगे, क्लास खत्म होने के बाद वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज क्लास कितने बजे? बोर्ड पीडीएफ डाला हुआ भाई, बोर्ड पीडीएफ डाला हुआ, आप जाके देख लेंगे। या तो क्लास खत्म होने के बाद डाला जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद, अभी तो नहीं डाला हुआ, क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो मेरे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहां तक? जब भी याद रखिएगा, जब भी अगर एंगल बटाना आएगा तो पूरा पूरी जो भार लगेगा, तो 12 में पूरा पूरी लग रहा है, 12 पंचे 60 ये डिग्री, और जो बचा है 3/5, 3/5 को मिनट में चेंज कर देंगे, जैसे 60 गुना कर दिए 12 या 36 मिनट को आप ऐसे लिखते हैं, मिनट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है कि दो आसन भुजाएं, दो आसन कोण मिलाकर 100 डिग्री का एक कोण बनाते हैं, दो आसन। ठीक है, दो आसन कोण है, और जैसे कह रहा है एक छोटा एंगल अगर मान लेते हैं एक्स है, छोटा एंगल, ये क्या किसका त्रिभुज है कि चतुर्भुज, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ बोला आसन कोण। आसन कोण कहने का मतलब इस तरीके से अगर होता है, अगर ये त्रिभुज होता तो ये आसन कोण हो जाता, ये आसन कोण है। चतुर्भुज होता तो ये भी आसन कोण होता, ये भी आसन, ये दोनों आसन कोण, ये दोनों आसन कोण, ये दोनों आसन कोण, मतलब एक ही भुजा पर दो एंगल जो बने होते हैं उसी को आसन कोण बोलते हैं। अब बताओ, यहां पे कह रहा है कि एक छोटा एंगल एक्स मान लिए, तो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से, बड़ा कोण छोटा ही माने तो छोटे कोण के 5 गुने से कितना कम है? 20 कम है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपका स्मॉल वाला है और ये आपका लार्जेस्ट है, तो कह रहे दोनों कोण जो आसन दोनों कोण है, ये दोनों आसन कोण है, ये दोनों जो है आसन कोण है, और ये दोनों कोणों का योग मिलकर हो रहा है कितना? कह रहा है कि ये दोनों मिलकर बना रहा है कितना? 180 डिग्री बना रहा है, सॉरी 100 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? 100 डिग्री बना रहा है। तो यहां 6x 20 उधर चल जाएगा तो ये 120, तो x बराबर 6 दूनी 12 मतलब 20 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है कि बड़े कोण का माप कितना होगा? तो बड़े कोण का माप की अगर बात करें तो 20, 5 गुना 20 और -20, तो ये आ गया कितना? 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना आ गया? डी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रीतम का आंसर सही आ रहा है और सभी का आंसर अभी नहीं आया है। राजेश कुमार टेंशन मत लो, आपका क्वेश्चन डाला जाएगा क्लास के जस्ट एंड होने के बाद डाला जाएगा। मनीष कुमार का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ रहा है। अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश का भी 80 आ गया, बहुत अच्छी बात है दोस्त, सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, आप लोग इसी तरह से जवाब जब देते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप लोग सीरियस मूड में पढ़ रहे हैं। आपका डेट, आपका एलपी का डेट, आपका एग्जाम का मात्र आपसे 40 दिन का बचा हुआ है। यही 40 दिन भी आपका कहने का होता तो नहीं है, 40 दिन भी नहीं बचा हुआ है, उससे भी कम बचा हुआ है। तो इसी दिन में आपको मेहनत करना है, सारी चीज कंप्लीट करना है ना। तो यहां से ये सवाल आ गया। अगला देखो यहां क्या बोला गया, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका कॉन्सेप्ट देखिएगा, बीबीआई दोनों तरीके से बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये त्रिभुज है, ये अगर 90 डिग्री है, अगर ये त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है और एक इसके अंदर सर्कल है, ये एक सर्कल है। अगर यहां पे सर्कल है और ये आपका कह रहा है कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजा आपका जो है 3 और 4 है, तो ये आपका कितना होगा? 5 होगा। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पे पूछा गया कि इन रेडियस क्या होगा, आर का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, आर का मान याद रखिएगा, फॉर्मूला P प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बाय 2 होता है। ये इन रेडियस की बात किया गया। अगर बात बोलता कि इसके बाय सर्कल बनाएंगे, मतलब इसका सर्कल अगर बाहर बनता होता तो इसका रेडियस क्या होता? बड़ी त्रिज्या हो जाता, मतलब बड़ी त्रिज्या आर, तो ये आपका हाइपोटेनियस का आधा हो जाता। कब? जब ये समकोण त्रिभुज में रहता तब, जब ये समकोण त्रिभुज रहता तब, जब ये क्या रहता भाई? समकोण त्रिभुज रहता,
है ना। जब ये समकोण त्रिभुज रहता तब इस बात को ध्यान रखिएगा, जब ये क्या रहता मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज रहता। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से फटाफट आंसर बता देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, बता दो भाई, बता दो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप फॉर्मूला बता दिए तो आंसर बता दो जल्दी से। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, ये आ गया। इसका मतलब यहां पे अगर हम रेडियस की अगर बात करें, अंतः त्रिज्या, इसी को बोलते हैं अंतः त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सरकम रेडियस, इसको बोलते हैं। अगर ये नॉर्मल, अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहता तो यहां तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देते कि 3 + 4 और -5/2, तो ये एक आ जाता है आंसर, है ना। ये एक आंसर आ जाता, सी ऑप्शन नंबर आ जाता। लेकिन अगर ये नॉर्मल ट्रायंगल होता तो, नॉर्मल ट्रायंगल होता तो कैसे करते, थैंक यू सर। अगर ये नॉर्मल ट्रायंगल होता, नॉर्मल ट्रायंगल होता, जैसे ये ट्रायंगल आपका ये दिया हुआ है, ये कुछ भी ट्रायंगल है उससे हमको मतलब नहीं है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये आपका ए होता, ये बी होता, ये आपका सी होता, और ये आपका एंड रेडियस पूछता आर। अगर ये ट्रायंगल कुछ भी होता, कोई भी ट्रायंगल होता, ये कंडीशन नहीं होता कि ये समबाहु है कि समद्विबाहु के स्केलन है, या जो भी ट्रायंगल होता है इससे मतलब आपको नहीं है। तो यहां पे अगर निकालने की बात करता तो यहां से आ जाता आपका क्या, डेल्टा बाय एस लिखेंगे। मतलब डेल्टा कहने का मतलब, डेल्टा कहने का मतलब होता है ये आपका जो है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को दर्शाता है, और ये आपका एस जो है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, सेमी पेरीमीटर ये होता है। अगर यहां पे इसका बोल देता, बाहर वाला का पूछ देता कि बाहर वाला का मतलब सरकम रेडियस की अगर बात करता, मतलब बड़ी आर का बात करता, तो ABC/4 डेल्टा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। एबीसी क्या है, त्रिभुज की भुजा का है, भुजा का गुणनफल, और 4 मतलब डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का एरिया। इसका मतलब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट और इधर आपका 2 पॉइंट याद रखिएगा तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरी तरह से आपका आपके हाथों में होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो गया, और ये आपका जनरली कोई भी ट्रायंगल के लिए अगर बात करें, जनरली कोई भी ट्रायंगल के लिए बात करें तो ये होगा, और रेडियस निकालेंगे, इन रेडियस निकालेंगे तो आर बराबर होता है, छोटी आर का मतलब होता है इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस, और ये आपका होता है सरकम रेडियस। क्या बहुत समझ पाए मेरे भाई, ये समझ पाए, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो यहां से हम देख पाए कि एक क्वेश्चन आया और कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाए, तो ये चीज समझिएगा। देखो क्वेश्चन बनाना सबसे बड़ी बात है, उस पर कॉन्सेप्ट हर आगे पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी चीज जानने की कोशिश करो। अब देखो यहां पे बोला गया कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 30 कम है, तो एक समांतर चतुर्भुज में, एक समांतर चतुर्भुज की अगर बात करें तो समांतर चतुर्भुज में जनरली क्या क्या होता है ये आपको बताना है। समांतर चतुर्भुज में जनरली आपका आमने सामने की भुजा दोनों बराबर होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है और पैरेलल भी होता है, और इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। तो यहां बोला गया कि सबसे छोटे कोण, अगर सबसे छोटे कोण अगर हम यहाँ पे x माने हैं तो बड़ा कोण जो होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तो दुगने से 30 कम होगा, इस बात को बताना है। तो यहां पे तो एक बात समझिएगा, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 3x ये 210 हो गया, x 70 हो गया, तो पूछ रहा है
सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करें, तो सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात करना है 7 दूनी 14, 140 में से 30 गया तो ये 110 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, क्या आप लोग से बन पाया मेरे भाई, बी इसका सही आंसर आ गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो ये बात समझ पाया और देख पाया और क्लियर हो पाया। ठीक है, चलिए यहां पे बोला कि यदि पंचभुज के आंतरिक कोण का अनुपात ये दिया हुआ है तो सबसे छोटे कोण आंतरिक कोण क्या होगा। तो देखो यहां पे पंचभुज है, जब ये पंचभुज है तो यहां पे पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग निकालेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो यहां पे ऐसा इसका फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, एन इंटू एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाले तो यहां से सम ऑफ इंटीरियर निकाले, ये पंचभुज है मतलब एन बराबर आपका कितना है 5 है। तो यहां से 5 में से 2 चला गया और 180 डिग्री, तो 18 तिया 54, मतलब ये आ गया 540। मतलब सभी पंचभुजों का, पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 होगा। और ये रेशियो दे रखा आपका, रेशियो दे रखा है 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो और ये 11। जैसे पंचभुज इस तरीके से बनता है, तो ये वाला एंगल, सभी का एंगल का रेशियो दे रखा है और ये सभी एंगल का योग आपका कितना हो गया 540 और इसका रेशियो दे रखा है। तो यहां पे देखिए सबसे बड़ा बात क्या करते हैं कि टोटल योगफल 540, लेकिन रेशियो में आपका ये दे रखा है तो 11 7 18 18 18 और 4 22 22 5 22 और 5 आपका हो गया कितना 27, और यही 27 यूनिट बराबर आपका दे रखा है 540। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, तो पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल, तो यही आपका सबसे स्मॉलेस्ट है 1, तो 27 दूनी 54, तो यहां पे आ गया कितना 20 डिग्री। 20 डिग्री इधर राइट आंसर, 20 इसका सही आंसर आ गया। प्रीतम कुमार, मनीष कुमार आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया मेरे भाई आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है यहां पे। और यहां पे याद रखिएगा, यहां पे अगर इसके बाय कोणों की बात करें तो इसके बाय कोणों की बात याद करें, सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे तो 360। अगर प्रत्येक का बोल दे, इच बोल दे, इच बोल दे तो 360 को एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां दोस्त। देखो यहां पे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, अगला सवाल कह रहा है, बात समझिए, किसी त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज आपका एबीसी है, एबीसी। अब यहां पे क्या बोला कि एबी और एसी पे डी और ई बिंदु, 2 बिंदु है, ये डी है और ये आपका ई है, 2 बिंदु है। ठीक है, और ये दोनों कह रहा है समानांतर, दोनों समांतर। तो थेल्स परिमेय से हम ये कह सकते हैं, हम ये थेल्स परिमेय से ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई समरूप होगा ट्रायंगल ए बी सी। कैसे होगा, ये एंगल और ये एंगल संगत एंगल के बारे में बात करें तो ये बराबर होगा, ये भी और ये भी आपका बराबर होगा, और ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन होगा, दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, इसका और बड़े ट्रायंगल में कॉमन होगा। तो ये आपका क्या हुआ, समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया मेरे भाई, तो जब ये समरूप हो गया तो देखिए इसमें कंडीशन सारा बता दे रहे हैं, जब ये समरूप हो गया तो हम कहेंगे कि एडी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एई बटा एसी डी बटा बीसी ये आपके बराबर होंगे। फिर यहां से हम कह सकते हैं ये कंडीशन कि एडी अपॉन बीडी, ए अपॉन
इसे भी कह सकते हैं, ये भी कंडीशन कह सकते हैं, और ये भी कंडीशन आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी कंडीशन आप कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, जब ये कंडीशन आप कह सकते हैं, जब ये कंडीशन आप कह सकते हैं, तो एडी देखो यहां पे क्या दिया हुआ, एडी का मान कितना दिया, एडी और बटा बीडी का मान कितना दिया हुआ 3/5, और ए का मान नहीं पता है। एसी टोटल आपका दिया हुआ यहां से 4 दिया हुआ है। अगर ये एक्स सब पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, इसको एक्स मान लिए तो ये 4 - एक्स मान लो। क्लियर है कि बात नहीं? ये अगर ए को एक्स माने हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 - एक्स, क्योंकि ये टोटल 4 है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12 और ये -3x और ये 5x, तो ये उधर चल जाएगा तो 8x। तो x का मान कितना हो जाएगा 4 तिया 4 दूनी, मतलब आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। 2.4 नहीं होगा मनीष, 2.4 नहीं होगा, देख लो मेरे दोस्त, 2.4 नहीं होगा, ध्यान देखना। ये कंडीशन आपका हो सकता है, एक कंडीशन ये आपका सही है और ये भी कंडीशन आपका सही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। क्लियर है? बोलो कोई डाउट है यहां तक? ये दोनों का जो रेशियो होगा, ये दोनों के रेशियो आपस में बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये 1:2 होगा, ये 1:2 होगा तो ये भी 1:2 होगा, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि यहां कंडीशन आपका ये होता है जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। ठीक है, अगर बोला गया यहां पे 55 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत की बात किया है। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा प्रत्येक अन्य भुजा के साथ न्यून कोण बनाती है। ठीक है, ये सही है, ये सही है भाई, ये सही है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज की अगर कोई भी त्रिभुज का अगर बड़ी से बड़ी एंगल ले लो, ये वाला इस तरीके से मान लो त्रिभुज बना हुआ है, ये आपका मान लेते हैं 180 तो नहीं बनेगा, तो ये आपका मान लेते हैं कि ये आपका 100 डिग्री है। तो जब ये 100 डिग्री होगा तो ये दोनों मिलकर कितना होगा 80 डिग्री होगा, और 80 डिग्री होगा तो मतलब 90 डिग्री से कम ही होगा, ये दोनों 90 डिग्री से कम होगा, मतलब न्यून कोण बनाता है। ये सही बात कह रहा है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण के माप से अधिक होता है। यहां क्या बोला गया है, इस बात को समझिएगा। जैसे हम यहां पे एक 90 डिग्री एंगल ले लिए, ये 90 डिग्री एंगल ले लिए और उसको सिद्ध करना है कि वो सही है कि गलत है। ये 90 डिग्री ले लिए, मानते हैं ये 30 ले लिए, तो ये कितना लेंगे 60 लेंगे, ये 45 लेंगे, ये 45, ये 40 लेंगे, तो ये 50 लेंगे, ऐसा मान लेते हैं। करे और देखो क्या बोला है, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग यहां पे कितना आया 90, तीसरे कोण के माप से अधिक होता है। तो देखो यहां भी 90 तीसरा हो गया, और यहां क्या ये दोनों बराबर हो गया ना, तो ये क्राइटेरिया आपका गलत हो गया, ये क्राइटेरिया आपका गलत हो गया, मतलब ये क्राइटेरिया गलत हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। इधर राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 19 मतलब ये बोला किसी भी त्रिभुज, एक त्रिभुज हम अपने मन से ले लिए कि त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री होता है, ये 60, तो ये 30, ये 40, 50 कुछ भी मान लो। अब बताओ ये दोनों कोणों का योग 90, ये दोनों कोणों किन्हीं भी दो कोणों, तो ये दोनों किन्हीं भी दो कोणों में ये दो कोण ले सकते हैं। हमको कंडीशन यहां पे हर स्थिति में सही करना है या गलत करना है। तो 60, 30, 90 और ये तीसरी कोण 90, तो 90, 90 बराबर हो गया। लेकिन यहां बोला है कि तीसरा कोण माप से अधिक होता है, ये आपका प्रॉपर्टीज गलत है। तो ऑप्शन नंबर यही पूछा है, गलत चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, कह रहा कि यदि एक समबाहुभुज की बहिष्कोण और अंतःकोण का अंतर 60 है, 160 है, यहां पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, 160 है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा अंतःकोणों का माप उसके संगत बहिष्कोणों के माप से अधिक है। जैसे यहां पे बात समझिएगा, इस तरीके से कोई बना हुआ है, इस तरीके से फिगर, इस तरीके से फिगर कुछ बन रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, इससे कह रहा है कि ये आपका जो अंतःकोण का माप बहिष्कोण संगत बहिष्कोण से अधिक होगा, मतलब ये θ1 और ये θ2 मानते हैं, तो θ1 और ये बड़ा होगा θ2 से, क्योंकि हम इसको एक्सटीरियर एंगल मानते हैं और इसको इंटीरियर एंगल मानते हैं। ठीक है,
अब जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों मिलकर अब जानते हैं θ1 प्लस θ2 180 डिग्री होता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी समबाहुभुज में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है। θ1 माइनस θ2 ये आपका 160 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप θ1 निकाल सकते हैं। θ1 यहां से निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, θ1 निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और θ2 निकाल लीजिए, आसान रहेगा। θ2 से निकाल लीजिए, बहुत आसान रहेगा। θ2 निकाल लीजिए, ये कट गया, ये कट कर दो, ये आपका घट के आ गया कितना, 180 में से 60 चला गया तो 20, तो θ2 आ गया कितना 10। θ2 ये आ गया, तो कह रहा है कि बहुभुज की संख्या कितना होगा। बहुभुज में भुजा की संख्या क्या होगा, तो हम जानते हैं बहुभुज में भुजा की संख्या, तो बाह्य कोण हम ले लेते हैं, बहुत आसान होता है। बाह्य कोण 360 डिग्री, और अगर 360 डिग्री किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग 360 डिग्री और उसको भुजा से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा प्रत्येक का। लेकिन एंगल से इसको डिवाइड कर देंगे एक मिनट, ये गलती हो गई। यहाँ पे आपको 60 ही रखना है, 60 ही रखना है। यहाँ पे ये आपको 60 ही रखना है, ये आपको 60 ही रखना है। ये आपका आ गया 120, ये आपका आ गया कितना 60, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया कितना 6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी आ गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी आ गया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर θ1 निकल जाता तो θ1 इसका मान निकल जाता, तो हम जानते हैं कि H इंटीरियर एंगल हो जाता n-2 180/t। ठीक है, ये भी कर सकते थे, दोनों तरीके से आप निकाल सकते थे। करत त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऊंचाई के संगम बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। ऊंचाई के संगम बिंदु को नहीं, केंद्रक आपका किसी भी मीडियन का बोलते हैं, मीडियन को बोलते हैं। ठीक है, मीडियन के संगम को माध्यिका के संगम को बोलते हैं। माध्यिका के संगम संगामी बिंदु को हम केंद्रक करते हैं, सेंट्रॉइड करते हैं। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग शेष भुजा के माध्यिका के दुगने से, भुजा का योग उसके भुजाओं के योग से, ये गलत है, ये नहीं होता है। यहां पे होता क्या है, इस बात को समझिएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका माध्यिका मान लेते हैं ये डी पे है, इसका माध्यिका मान लेते हैं ये ई पे, और इसका माध्यिका जो होता है वो आपका मानते हैं। माध्यिका का मतलब होता है सामने वाली भुजा को 2 बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सामने वाली 2 बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस बात को समझिएगा यहां पे, इस बात को समझिएगा यहां पे, इसका जो पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, माध्यिका के योग के ग्रेटर, एडी बी और सी है, इसके ग्रेटर देन होगा। इस बात को ध्यान रखना, इसका ग्रेटर देन होता है। ये कंडीशन आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, ये बार बार आपके सवाल में पूछा जाता है, इसलिए इसको ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। ठीक है, इससे फोकस करेंगे। तो यहां पे याद रखिएगा कि माध्यिका का योग परिमाप से कम होता है, इस बात को समझिएगा। या परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप माध्यिकाओं के योग से
ज्यादा होता है, या ऐसे बोल सकते हैं या ऐसे भी बोल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहां इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अगले सवाल पे देखते हैं। करा यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है तो विकर्ण बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितना होगा? तो आपको निकालना सबसे पहली बात क्या है, हम जानते हैं कि एक समबाहुभुज के जो प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, n-2 180 डिग्री और बटा क्या होता है ये n, मतलब इच एक्सटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल बराबर इतना होता है। इच मतलब प्रत्येक, आई मतलब इंटीरियर एंगल, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 120 है। तो 6 × 18, 6 × 2 = 12, ये आ गया। तो 3n और 3 × 2 = 6 और ये आ गया 2n, ये इधर आएगा n और ये n बराबर आ गया 6। n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। n बराबर कितना आ गया भाई, क्लियर है, बात समझे कि नहीं? अगर यहां पे विकर्ण की बात करें, इसकी विकर्णों की संख्या की बात करें, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या की बात करें तो विकर्ण की संख्या होता है n इंटू फॉर्मूला n इंटू n-3/2 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो n यहां से निकल गया 6 और यहां पे 6 में से 3 गया 3/2, तो 2 से ये कट गया 3, मतलब ये आ गया 9। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ गया भाई, ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई और एल एम परिमाप क्रमशः इतना इतना दिया है। तो यहां से बात याद रखिएगा कि सीधा सीधी एक्स वाई जेड बटा एल एम एन जो परिमाप है इसके संगत भुजा के रेशियो के बराबर है, संगत भुजा के रेशियो के बराबर है। तो ऊपर एक्स वाई लिए तो यहां पे एक्स वाई और यहां पे एल एम ले लिए, बस आसान है। तो ये बोला गया है 48 और ये कितना है 32, एक्स वाई निकालना है और एल एम दिया है 12। 16 × 3 = 48, 16 दूनी 32, 2 से कट गया ये 6, तो एक्स वाई का मान आ गया 6 कितना 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आ गया। बहुत आसान सवाल थे और ये सवाल आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है और आपको हम कल ही बताए थे कि एकदम VBI है ये आपका सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट एग्जाम से पहले आप जाके पढ़ लेंगे, बना लेंगे। समबाहुभुज के बहिष्कोण ज्ञात करना है, प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करना है। तो देखिएगा इच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाय n होता है फॉर्मूला। तो 360 डिग्री फॉर्मूला n होता है, तो 360 n कितना है 15 भुजा वाले, तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 दूनी 30, 15 × 5 = 15 × 4 = 60, तो ये आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास मेरा खत्म हो चुका है। तो देख रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट को साथ में लेते हुए, सारे कॉन्सेप्ट को लिखते हुए और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं कि जो भी क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट आते हैं वो कॉन्सेप्ट को हम पहले बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हुए आगे निकलते हैं। तो यहां तक आज की क्लास को हम लोग एंड कर चुके हैं। आज की क्लास को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ज्योमेट्री में आपको अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो आपको डेली जुड़ना है 10 बजे और 10 बजे डेली कंटिन्यू रहना है। अगर आप रहेंगे तो ये दावा करते हैं आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। जब एग्जाम देकर आएंगे तो कहिएगा कि नहीं सर, हाँ ये आप सही बोल रहे थे। ये दावा करते हैं कि क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा और आपके जो बता है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को अगर कवर कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ठीक है। इससे पहले हम अलजेब्रा करवा चुके हैं, ट्रिगो करवा चुके हैं, मेंसुरेशन करवा चुके हैं। ये चैनल आपका नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म चैनल, नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पे हम लोग करा चुके हैं, ठीक है। उस पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। ये आपका पीडीएफ जो है आपको
प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये पीडीएफ। ठीक है मेरे भाई, चलिए